वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी सीसी पार्क ने, JNA जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने, एल जॉवलर ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ फोरियर ने। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, सही नहीं है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किया जाता है। आइस कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, इवेपोराइट निपेच। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइस कोर। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण में से किससे शुरू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन जमाओ, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न एक देशों से संबंधित है। उपयुक्त कथन में से कौन से सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। कार्बन जमाव के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। रॉबर्ट हुक, मिलुटिन मिलानकोविच, जॉर्ज सिम्पसन, TC चैम्बरलेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलुटिन मिलानकोविच। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबलीय तापन में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 व 2। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस पदार्थ संचालित युक्ति का नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों में निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर सके। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ विकास युक्ति। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सी CDM के लिए सत्य नहीं है। यह हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है या गोलोबीय तापीकरण को कम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, उपयुक्त में से कौन से ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, यानी कि सभी मीथेन के स्रोत है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण।
भूमंडलीय तापन का कारण है भारी वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्षा वन, टैगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ों इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? अल्जीरिया में, ब्राजील में, केन्या में, भारत में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? सौर शक्ति, आणविक ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, वनरोपण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आणविक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? 0.6 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस, 0.8 डिग्री सेल्सियस, 0.9 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 डिग्री सेल्सियस। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। निम्नलिखित कुछ से सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 तथा 4 सही है। हिम नदी प्रभावित होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ग्लोबलीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। यदि ग्लोबलीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह पर 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड एक गंभीर संकट छा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट वह प्रक्रिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने का आंदोलन है। उपयुक्त कथन में से कौन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2 तथा 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। इसे यूएनईपी, ओईसीडी, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे विश्व की 48% हरितगृह गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। वे क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? चीन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।